हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 14 जनवरी 2024 और 14 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए, आप लोग कंप्लेंट करते हैं कि आप सभी को पीडीएफ नहीं मिलती है, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें। उसके बाद आपको करंट अफेयर की पीडीएफ डेली बेसिस पे मिल जाएगी, क्योंकि ये पीडीएफ आप सभी लोगों के लिए ही तैयार होती हैं, तो आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है इंदौर और सूरत ने। और ऐसा पहली बार हुआ है कि दो शहरों को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 ये 12 जनवरी को मनाया गया है। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया जाएगा। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट बन गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें पायदान पे है। और देखिए, घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दीपक कृति सिंह। और जाग्रेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में भारतीय अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। CNN न्यूज़ 18 इंडिया ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है शाहरुख खान ने। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब ये मिला है पेस टाइगर रिजर्व को। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विश्व की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन को स्थापित किया गया है। देखिए, लखनऊ भी चर्चा में रहा। क्योंकि देखिए, लखनऊ को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रयागराज ये क्यों चर्चा में रहा? तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। वाराणसी क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पर लगभग 25,000 घरों में सोलर रूफ या फिर सौर छतें लगाई जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अयोध्या इस समय चर्चे में है, तो अयोध्या से संबंधित जो करंट फैक्ट बनते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी में बेसन के लड्डू मिलते हैं, इनको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दिया गया है। पेइंग गेस्ट योजना मैंने कुछ दिनों पहले ही आप सभी को पढ़ाया है। पेइंग गेस्ट योजना क्या है? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है? क्योंकि देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। इसमें बहुत से देश के पर्यटक आएंगे और विदेश के भी आएंगे, तो वहाँ पर लोगों को रुकने के लिए जगह की भी आवश्यकता होगी। तो ऐसे भवन के मालिक या ऐसे घरों के मालिक जिनके घर में 2 से 5 तक के अतिरिक्त रूम हैं, वो अपने रूम को इस योजना के तहत यानी कि पेइंग गेस्ट योजना के तहत रेंट पर दे सकते हैं। और इसमें होगा क्या कि प्रति रूम के हिसाब से लगभग 1500 से 2500 रुपये डेली बेसिस पे उनको रेंट मिलेगा। इसके माध्यम से वे अर्निंग कर सकते हैं। ये है पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है। और देखिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। और यहाँ पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, ये तो आप सभी जानते हैं। और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किया है। भारतीय रेलवे ने श्री राम जानकी यात्रा भारत गौरव ट्रेन इसका संचालन किया है, जो कि नेपाल और भारत के बीच में चलेगी। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अदर फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है मैप उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका प्राचीन नाम है संयुक्त प्रांत। ठीक है। और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ की गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 31 हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। देखिए, यहाँ पर द्विसदनीय विधायक
का है, यानी कि बाइक क्रिमिनल है। विधानसभा और विधान परिषद भी है। जो विधान परिषद की सीटें हैं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटें और सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी और उर्दू है। जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इतने फैक्ट आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन वैली स्थापित करेंगे? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हुंडई और आईआईटी मद्रास के द्वारा हाइड्रोजन वैली स्थापित की जाएगी। तमिलनाडु से संबंधित करंट फैक्ट जैसे कि तिलापिया पार्वो वायरस, ये रिपोर्ट किया गया है पहली बार तमिलनाडु में तिलापिया। और देखिए, तमिलनाडु का है सलेम सागो, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है गुजरात। गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी सिमटेक। ठीक है, और ये मैप है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक, और करेंसी यहाँ पर चलती है साउथ कोरियन वोन। ठीक, अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इन दोनों को अलग कौन करता है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 38वीं अक्षांश रेखा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है। साउथ कोरिया के संबंध में अदर फैक्ट की बात करें तो देखिए, अभी कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक ये पारित किया गया था साउथ कोरिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी इन राइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है भूपेंद्र यादव। देखिए, ये वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है जिन्होंने मोदी इन राइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। आरिफ मोहम्मद खान की केरल राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, मनोज सिन्हा, इन्होंने वॉरियर्स ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री इस पुस्तक का विमोचन किया है। राकेश पाठक ने सिंधिया और 1857 इस पुस्तक का विमोचन किया है राकेश पाठक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है पपुआ न्यू गिनी। यहाँ पर आपातकाल की घोषणा यानी कि इमरजेंसी लागू की गई है। क्यों लागू की गई है? क्योंकि यहाँ पर वेतन विवाद के कारण दंगे उठे, उसके बाद में कुछ लोगों की डेथ हो गई, फिर यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ये मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं पपुआ न्यू गिनी की। और यहाँ की जो राजधानी यानी कि कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है महेश्वर राव। इनको भी बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, समीर कुमार सिन्हा ये कौन है? तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है कि रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं समीर कुमार सिन्हा। जी राम मोहन राव ये कौन है? सेबी जानते हो? सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो महानिदेशक बने हैं ये है जी राम मोहन राव। अश्वनी गुप्ता को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, मेट्रो की बात यहाँ पर आई है तो दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि भारत में जो मेट्रो के जनक हैं यानी कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ये कई बार पूछा जाता है। तो ई श्रीधरन ये है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली? तो कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, दीपा भंडारे। दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। अच्छा, नीना सिंह, इनके बारे में 2 फैक्ट मैंने आप सभी को प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। क्या कि देखिए ये राजस्थान की फर्स्ट विमेन IPS ऑफिसर है। एंड सेकेंड थिंग, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला प्रमुख हैं। दिव्यकृति सिंह सवारी के तहत अर्जुन पुरस्कार पाने वाली ये भारत की पहली महिला बनी है। सविता लाडेज, इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ द केमिस्ट्री अवार्ड मिला है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है एक स्लाइड से। DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ओडिशा। ओडिशा में DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, DRDO आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई है। देखिए भी 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक, DRDO चीफ वर्तमान में कौन है? समीर वी कामत, ये वर्तमान में DRDO चीफ हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने एक नया उपग्रह आइसटीन प्रोब लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चीन। चीन ने एक नया उपग्रह आइसटीन प्रोब को लॉन्च किया है। देखिए चीन का मैप है और चीन के संबंध में कुछ स्टैटिक फैक्ट और करंट फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कैपिटल बीजिंग है। ठीक, यहाँ पर करेंसी रेनमिनबी या फिर युआन चलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, इनका नाम है सी जिनपिंग। ठीक, और देखिए चाइना और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे पूछी जाती है, हैंड इन हैंड। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें चाइना की रैंकिंग 62वें पायदान पे चाइना है। ठीक, चीन ने मिस्र के सहयोग से मिस्रसेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। और देखिए चाइना ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। और दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट ये चाइना ने लॉन्च किया है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं चाइना से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समंदर पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने समंदर पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल का नाम है अटल सेतु। नाम आपको याद रखना है। और देखिए अमित शाह जी, ये भारत के गृह मंत्री हैं। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, राजनाथ सिंह, इन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल, इन्होंने ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है। और ये हैं कौन? भारत के केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री हैं। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे दिया था। बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। हाल ही में फोन पे ने किसी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो रितेश पै को नियुक्त किया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग यानी कि ISPL 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।